हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठंड लगातार बढ़ रही है उत्तर भारत में, कोहरा लगा ही हुआ है लगभग। और हम देख सकते हैं कि ये वो महीना है जो इस साल की विंटर्स का सबसे ठंडा महीना साबित हो रहा है, बिना बारिश के। ठीक, अब देखते हैं बारिश कब होती है, जो कि गेहूं की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। फिलहाल कल हमने उत्तराखंड के चंद किंगडम में कुछ राजाओं के बारे में पढ़ा था, 1777 तक। और आज हम अपने उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमको पता चलता है कि मोहन सिंह नाम के व्यक्ति ने सत्ता हथियाई थी और वो शासक बना 1777 में। सिर्फ 2 ही साल शासन कर पाता है, लेकिन इसके समय में कई सारी गतिविधियां होते हुए आपको दिखाई देंगी। तो आइए जानते हैं मोहन सिंह, जो मोहन चंद के नाम से शासक बना, उसके समय में क्या क्या होता है। हमें एक व्यक्ति का नाम मिलता है नंदराम, जो तराई का क्या बन जाता है, मुखिया बन जाता है। क्या बन जाता है? मुखिया। नंदराम ने आमिल के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। किसका आमिल? अवध के नवाब का। आमिल एक पद है, ठीक है, जो आप पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री में। ठीक, आमिल किसको कहते थे? नंदराम ने रुद्रपुर के गवर्नर की भी हत्या कर दी और स्वयं को अवध के नवाब का प्रतिनिधि घोषित कर दिया है। और तराई वाले क्षेत्र में इस तरीके से ये बात स्थापित हो गई कि अवध के नवाब के अंतर्गत कुमाऊं का जो तराई वाला क्षेत्र है वो शामिल कर लिया गया है। तो इससे क्या हुआ होगा? इससे ये हुआ होगा कि जो कुमाऊं किंगडम का जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा प्रतिनिधि शासन कर रहा है जो अपने आप को किसका प्रतिनिधि मान रहा है? मोहन चंद का नहीं, अवध के नवाब का। ठीक, तो हम देखते हैं अवध के नवाब के अंतर्गत इसने अपने आप को क्या घोषित कर रखा है? खुद नवाब का प्रतिनिधि। दैट इज इंपॉर्टेंट। अंडर मोहन चंद द साइज ऑफ चंद किंगडम वॉज रिड्यूस्ड। जाहिर सी बात है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति करेगा तो चंद वंश का जो साम्राज्य का जो विस्तार है वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। अब इससे डोटी नरेश भी चिंतित हैं, गढ़वाल के नरेश भी चिंतित हैं। ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति है कि ये तो आउटसाइडर के प्रतिनिधि के रूप में शासन हो रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि द फर्टाइल रीजन ऑफ तराई नाउ रिमेन द आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द चंद किंगडम। हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो चराई वाला जो उपजाऊ क्षेत्र है वो चंद शासकों की पहुंच से बाहर हो गया है। इसका समकालीन डोटी जो नरेश है उसका नाम है पृथ्वीपति। ये नाम आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। और इसका जो गढ़वाल शासक है समकालीन, उसका नाम है ललित शाह। ललित शाह ने इस चीज को भांपते हुए यहां पर आक्रमण किया। ठीक, सिचुएशन रिक्वायर्ड चेंज, यानी कि इस स्थिति को बदलना जरूरी था। ललित शाह जो कि गढ़वाल नरेश है, उन्होंने एक विशाल सेना भेजी अगेंस्ट मोहनचंद। हमें पता चलता है अभी रेफरेंस ऑफ ए बैटल ऑफ बगवाली पोखर। याद रखेंगे नाम, बगवाली पोखर नामक युद्ध का उल्लेख हुआ है इतिहास के पन्नों में, जिसमें पता चलता है कि मोहनचंद पराजित हो गया है। मोहनचंद क्या हो गया है? पराजित हो गया है। मरा नहीं है, पराजित हुआ है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे मोहनचंद दोबारा शासक बनेगा कुमाऊं का। तो मोहनचंद्र इस प्रकार से कुमाऊं का शासक बनने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जो 2 बार शासक बनता है और कोई नहीं बन पाया। ठीक है, अच्छा, कुछ बातें और समझने जैसी है। जब मोहनचंद इस युद्ध में हारा तो मोहनचंद गया कहाँ? मोहनचंद चला गया नवाब फैजुल्ला की शरण में, जो कि रामपुर का नवाब है। समझ रहे हैं बात? रामपुर के नवाब के शरण में चला गया संरक्षण लेने के लिए, और उसको संरक्षण मिला भी। और हम देख सकते हैं कि इस प्रकार जब ललित शाह ने मोहनचंद को हराकर यहाँ से खदेड़ दिया है, तो हम कह सकते हैं कि 1779 यानी कि 1779 में जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है वो अब किसके अधीन आ गया? गढ़वाल के। तो यहाँ से एक नाटकीय परिवर्तन हमको देखने को मिलता है कुमाऊं के इतिहास में चंद शासकों के दौरान, कि अब चंद किंगडम में कोई चंद नाम का राजा है ही नहीं, और अब किसका शासन चल रहा है? गढ़वाल नरेश का। तो हम कह सकते हैं कि गढ़वाल नरेश अब गढ़वाल के भी राजा हैं और कुमाऊं के भी। लेकिन
जो गढ़वाल के राजा हैं ललित शाह, वो कुमाऊं के राजा नहीं बनते हैं। कुमाऊं का राजा बनेगा उनका बेटा, जिसका नाम है प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न चंद के नाम से। ठीक, बात समझ में आई? प्रद्युम्न शाह शासक बनेगा कुमाऊं का प्रद्युम्न चंद के नाम से, ना कि प्रद्युम्न शाह के नाम से। तो हमें ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी पता ये चलती है कि 1779 से 1786 का जो पीरियड है 7 साल का, इस दौरान कुमाऊं गढ़वाल शासकों के अधीन रहा। वेरी इंटरेस्टिंग। गढ़वाल किंग वॉज ललित शाह, हु ऑन एडवाइस ऑफ हर्षदेव जोशी। देखो, हर्षदेव जोशी के पिता शिवदेव जोशी थे, आपको पता ही होगा। ठीक, तो हर्षदेव जोशी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस समय किंग मेकर्स का। तो इसकी सलाह पर ललित शाह ने अपने एक बेटे प्रद्युम्न शाह को शासक बना दिया। कहाँ का? कुमाऊं का, प्रद्युम्न चंद के नाम से। क्योंकि चंद नाम जब तक नहीं लगेगा तब तक यहाँ की जनता को एहसास कैसे होगा कि चंद शासन ही चल रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें हुई। ये पीरियड जो देखने को मिल रहा है हमको, ये बड़ा ही, हम देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है ये। आगे देखते हैं। जैसा कि होता है, किंग मेकर्स जैसा कि करते हैं। प्रद्युम्न चंद हाउएवर वाज रूलर, नाम मात्र का शासक है प्रद्युम्न चंद। द रियल पावर वाज एंजॉयड बाय हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी वास्तविक सत्ता एंजॉय कर रहा है अपने कुछ सहयोगियों के साथ। एक का नाम है जयानंद जोशी और एक का नाम है गदाधर जोशी। गजाधर जोशी का भी नाम इस तरीके से आता है। ठीक, तो दिस टाइम पीरियड इज रिमेंबर्ड एज जोशी पीरियड। ये जो टाइम पीरियड हमको कुमाऊं के इतिहास में दिखता है, उसका शासक तो वैसे प्रद्युम्न चंद है, लेकिन प्रभाव सबसे अधिक किसका है? हर्षदेव जोशी का और उसके सहयोगियों का। हर्षदेव जोशी ने अपनी ही जाति के लोगों की नियुक्ति प्रशासन के बड़े बड़े पदों पर कराई और सबसे ज़्यादा प्रभाव भी प्रशासन में इन्हीं लोगों का रहा। इसी वजह से इतिहासकार इस टाइम पीरियड को क्या नाम देते हैं? जोशियों का काल, अर्थात जोशी काल। कब तक चला? 1779 अप टू 1786, 1779 1786 तक, 7 साल का पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ललित शाह की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? गढ़वाल में। और वो उसके बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है जयकृत शाह शासक बनता है। कहाँ का? गढ़वाल का। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन। अब इंपॉर्टेंट होगा जानना कि अब क्या होगा। जयकृत शाह क्या करने वाला है? क्या प्रद्युम्न शाह को शासन करने देगा या प्रद्युम्न शाह से कहेगा कि उसे उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी? यू हैव टू एज्यूम माई ओवरलॉर्डशिप। लेट अस सी। Jaikrut Shah wanted his younger brother Pradyumna Shah, that is Pradyumna Chand, to assume his overlordship. जयकृत शाह की इच्छा थी कि उसका जो भाई है, छोटा है, नाम है प्रद्युम्न चंद, वो उसकी अधीनता स्वीकार करे। लेकिन प्रद्युम्न चंद ने अपने सलाहकारों की बात में आकर इस बात को स्वीकार नहीं किया। अब हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हर्षदेव भी ये सारी चीज़ें होते हुए देख रहा है। हर्षदेव को लगा कि जरूर इन दोनों भाइयों के बीच में तकरार हो सकती है, अ फ्रिक्शन मे बी क्रिएटेड। देन हर्षदेव स्मेल्स द डेंजर। व्हाट ही डन? ही सीक सपोर्ट फ्रॉम नवाब फैजुल्ला। इसने किससे मदद मांगी? नवाब फैजुल्ला से। वही नवाब फैजुल्ला जो मोहन चंद को क्या दे चुका है? शरण दे चुका है। ठीक है, मोहन चंद बिकेम आइसोलेटेड। अब इस बीच हम देखते हैं कि मोहन चंद अलग थलग पड़ जाता है, क्योंकि नवाब फैजुल्ला ने किसको सपोर्ट कर दिया है? हर्षदेव को। मोहन चंद इतना ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आसानी से हार मान ले। किसी भी तरीके से कुमाऊं में अपनी सत्ता को फिर से स्थापित करना चाहता है और उसके प्रयास में वो लगा भी रहा। हमें पता चलता है कि इसने लगभग 1400 नागा साधुओं की सहायता से कुमाऊं पर आक्रमण किया। कुमाऊं पर आक्रमण हुआ, लेकिन हर्षदेव जोशी ने इस आक्रमण में मोहन चंद के इन नागा साधुओं को वापस खदेड़ दिया है। मोहन चंद फिर भाग गया होगा, जाहिर सी बात है। हर्षदेव जोशी सक्सेसफुली ड्रैग्ड आउट नागास फ्रॉम कुमाऊं। हमें क्या पता चलता है कि हर्षदेव जोशी ने अपनी सूझबूझ से, अपनी बहादुरी से इन नागाओं को कुमाऊं से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
अब देखते हैं आगे क्या होता है। मोहनचंद कन्विंस्ड, अब उधर जो मोहनचंद है, ही इज अ फ्यूजिटिव रूलर वी कैन से, जयकृत शाह से को कन्विंस करता है ये कहने के लिए कि तुम अपना नियंत्रण कुमाऊं पर बनाओ। ठीक। हर्षदेव केम टू नो अबाउट दिस डेंजर, हर्षदेव जोशी को ये सारी बातें पता चलती हैं कि ये सारा मामला चल रहा है, तो स्वयं ही क्या है, ठीक है, चला जाता है किससे बातचीत करने, जयकृत शाह से। लेकिन पता चलता है कि जयकृत शाह और उसके बीच में होता है युद्ध, जिसमें जयकृत शाह की पराजय होती है। नाउ जयकृत शाह वॉज डिफीटेड और वो चला जाता है वहां से। 1786 में हम देखते हैं कि जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है। इन 1786 जयकृत शाह डाइड। अब क्या होगा, आफ्टर द डिफीट ऑफ जयकृत शाह, या कह सकते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह एनथ्रोन्ड इन गढ़वाल। प्रद्युम्न शाह जो कि अभी कुमाऊं का शासक है, ये इसकी ताजपोशी होती है श्रीनगर गढ़वाल में, और वो वहाँ का राजा बन जाता है। इसके बाद हमको पता चलता है एक और भाई का, जिसका नाम है पराक्रम शाह, जो किसका बेटा है, किसका बेटा है, ललित शाह का। वो चाहता था किसका शासक बनना, गढ़वाल का। इसके आगे हम देखेंगे कल क्या होता है। लेकिन हमें और ये बातें पता चलती हैं कि मोहनचंद किसी प्रकार से फिर से कुमाऊं का शासक बनता है, एंड वी हैव अ रेफरेंस ऑफ 3 मोर रूलर्स इंक्लूडिंग मोहनचंद, और जो लास्ट शासक है चंद वंश का वो है महेंद्र चंद। स्वयं ये क्वेश्चन कई बार आएगी, अंतिम शासक कौन था। इसके बाद हम 1 से 2 क्लासेस में इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी समझ लेंगे। ओके, तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक, एंजॉय करिए और पढ़ते भी रहिए और जुड़े रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू, मिलते हैं शाम को। ओके।